गाली गलोच ऐसे ही बोला गाली गलोच। टाइटल है क्या कह रहे हैं? फिल्म का नाम है गाली गलोच। फिल्म में कोई गाली गलोच नहीं है, फिल्म साफ सुथरी है और जल्दी वो OTT प्लेटफॉर्म, हालांकि कंफर्म है लेकिन नाम अभी मैं जब तक एग्रीमेंट पूरा नहीं होता बताऊंगा नहीं। जल्दी आ रही है, बहुत अच्छी फिल्म है और उसके बाद भी बहुत सारी फिल्में आने वाली है। हम सबका एक दूसरे को सपोर्ट मिलता रहेगा। तो मेरे साथ में कॉमेडी और मिमिक्री के इंडिया नंबर 1 VIP को किस्सा बता दूं। एक बार VIP प्रोग्राम कर रहा था, अभी परसों की बात है दीदी, परफॉर्म कर रहा था लेकिन इसके मुंह से एक भी आवाज नहीं निकल रही थी, जबकि 150 आवाज निकालता है। उस दिन एक भी आवाज क्यों नहीं निकल रही थी? सामने मेरी बेबी बैठी थी। तो आप चाहते कि एक दो आवाज में हमारे मुंबई टू आगरा को शुभकामनाएं दी जाए? दी जाए है ना? VIP ये मैं चाहता हूं कि आप इस प्यारे प्यारे दोस्तों के बीच में तो आए दीजिए। VIP में जोरदार था। थैंक यू सुनील भाई। मजनू कहाँ क्या बोलना है, कैसे बोलना है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मजनू सामने बैठा, भगवान का ये सब कुछ है, दौलत है, शौहरत है, घर पे औरत है, इसलिए बोल रहा हूँ। मुंबई टू आगरा अच्छा लगता है, नाम में पंच है। तो जैसे सुनील भाई ने अभी सीमा इधर की बात की, सचिन की बात की। सचिन PUBG खेलते खेलते कब 4 बच्चों का बाबूजी बन गया उसको पता ही नहीं चला। क्या सचिन PUBG खेलते खेलते कब 4 बच्चों का बाबूजी बन गया उसको पता ही नहीं चला। तो ठीक है, यहाँ आ गई, हमने वहां भेज दी, हिसाब बराबर हो गया। देखो VIP हाँ अभी हमारे बीच में सीमा हैदर मौजूद है। अच्छा, और से देखो, अरे हाँ सीमा जी, लेकिन इनके साथ तो बस मैं ये कहूंगा कि मुंबई टू जो आगरा है, अच्छा ऐसा लग रहा है कि दो बन रही है, मुंबई टू आगरा। तो आप तो जानते हैं मेरे अंदर 150-200 एक्टर है, पर आपकी कोई डिमांड है तो उस वजह से मैं शुभकामनाएं दूं। अच्छा, घुंघरू तो बहुत टाइप के आप लोगों ने टीवी में घुंघरू की गलती निकाली, घुंघरू पायल सीमा दीदी के जो पैरों में अपना सुंदरी दीदी के पैर में जो घुंघरू बंधे हैं, वहाँ से यहाँ तक अगर वो चल के आएगी। बिल्कुल सुंदरी जी, आपको चलना पड़ेगा। आप वहाँ से यहाँ आइए, आपके पैरों की घुंघरू की आवाज रिकॉर्ड भी करना पड़ेगा, आपको फ्रेम में रहना पड़ेगा। बिल्कुल आपको फ्रेम में आना पड़ेगा। और थोड़ा सा ये देख लेना वायर, 1 2 3 वायर की आवाज मैं निकाल दूं। हाँ अच्छा, ये तो घुंघरू की बात थी, तो मैंने घुंघरू में थोड़ी सी PhD कर ली भाई। घुंघरू में क्या मतलब खुद घुंघरू बन गए। हाँ, खुद घुंघरू बन गए। हाँ सच में। तो एक छोटा सा पहले पायल जो होती है, थोड़ी बड़े घुंघरू और बड़े घुंघरू, क्या बात, गन्ने के रस के घुंघरू, बैलों के घुंघरू। तो देखिए संदीप पात्रा आ गया। सुनिए ये मुंबई टू आगरा है, इस तरह की बातें कर रहे। नहीं सुनील भाई देखिए, पहले मुझे बात कर लीजिए, सुनिए पहले मुझे बात कर लीजिए। देखिए ये बीच में बोल रहे हैं, देखिए अब वो अभी मैं वहां पर आप लोग डिबेट देखते हो कि डिबेट में किस तरह से एक दूसरे की मतलब जो मुद्दा होता है, समझ हम बात करें मुंबई टू आगरा की, लेकिन हम इस पर आएंगे नहीं और अपनी बातों में वो गूंजे। तो अभी सर आरिफ भाई सवाल पूछेंगे मुंबई और आगरा के बारे में, आपका क्या विचार है? अच्छा ये बताओ, अभी जो फिल्म है मुंबई टू आगरा, अगर आगे चल करके बनी फिल्म आगरा टू मुंबई,
टीवी पे सवाल क्या किया जाता है और फिर दो लोग आपस में झगड़ा करके कहां से कहां निकल जाते हैं। देखिए हमारी सरकार में जब मुंबई देखिए पहले मुंबई नहीं था, पहले मुंबई था। नहीं देखिए किस तरह से मुंबई लिखा। देखिए जब आगरा जाना होता है तो पहले बम्बई से जाना होता है, आप मुंबई से जा रहे हैं। नहीं देखिए मेरे पास पूरा चिट्ठा लिखा हुआ है। पहले बम्बई था, मुंबई था। देखिए सोने नहीं जाते। सरकार के लोग यही होते हैं, केवल बोलना होता है, इनको जवाब नहीं देना होगा। भाई मुंबई टू आगरा की बात कीजिए, मुंबई टू आगरा की बात कीजिए। देखिए शांत रहिए भाई, अरे कोई शांत रहिए, शांत रहिए। इनका पहले वहां से जो होता है पतला साहब। देखिए पहले हम बोल रहे थके होंगे, नहीं थके होंगे, नहीं देखिए पाल साहब को देखिए। बिना माइक के कमाल मेरे भाई क्या एनर्जी है, ये बहुत बढ़िया। पता चला ये वायरल हो गया। तो देखिए हाँ, तो मैं यही कह रहा था कि मुंबई टू आगरा जो है, सुनिए अब शांति सुनिए, ये बहुत बेहतरीन फिल्म है, आप सभी को जाना होगा, देखिएगा। नई बात है, तुमको पता ही है। आइए आप कोई नई बात कीजिए। मुंबई टू आगरा बहुत अच्छी फिल्म है, हिट होने वाले को पता है। आप हमें मिसगाइड मत कीजिए, आपकी पार्टी ने हमेशा मिसगाइड। अरे मैं कह रहा हूँ ट्रेन से मुंबई टू आगरा चाहिए पहले। तो मुंबई टू गोवा तो नहीं देखी, आप मुंबई टू आगरा जा रहे हैं, इस मुंह से बात कर रहे हैं। अरे इसी मुंह से बात कर रहा हूँ मैं। गो टू हेल, गो टू हेल अंग्रेजी बोल रहे हैं। देखिए जब मुझे कुछ मिलता नहीं तो अंग्रेजी का सहारा लेते हैं लोग। क्या बात है। और इसराइल भाई यहाँ पर हमारे मौजूद है। इसराइल भाई लव यू। आपके जो कुर्ते को पी लिया हुआ है, इसका बहुत खूबसूरत लग रहा है। और तमाम इसके शुभकामनाएं। हम लोग थोड़ा भाग दौड़ में लगे थे और कमाल भाई का फोन बार बार आ रहा था, तो थोड़ा सा अपना प्रोग्राम चेंज करके यहाँ पहुंच गए। आप लोग आगे के प्रोग्राम को कंटिन्यू कीजिए। हमारी शुभकामनाएं और हमें प्यार भरी इजाजत दीजिए। पार्लियामेंट में आधे से ज्यादा हो ही पढ़े लिखे तो डोर टू डोर घूम रहे हैं। अरे मुझे साहब ना सुनने का कह रूं मुझे पकड़ लिए लोगों ने। इंडस्ट्री के दो महान कॉमेडियन हमारे बीच में आ चुके हैं। एक साथ दो महान कॉमेडियन। वो कहा है ना कि मेरे दो बाप, दो कॉमेडियन, इंडस्ट्री के महान कॉमेडियन गुलाबी साहब और सुनील बाजी हमारे बीच में आ गए हैं। तो मैं चाहूंगा आप सब जोर आगे बढ़ा दो मेरा इनको स्वागत में। और अनिल कपूर साहब के बारे में क्या कहूं। अनिल भाई आयरा जहाज, ये हमारे गुरु है, उस्ताद है, हम सबके जानत है। इनसे मैंने बाइक चलाना सीखा है। बाइक चलाना सीखा इनसे। अच्छा वो लड़की चलाने से वो मैं आपको सिखा दूंगा। और मीडिया वाले यहाँ पर जितने भी मौजूद हैं, धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप लोग बहुत ही बड़े दिल के लोग हैं, वरना इनके अलावा दूसरे जो मीडिया वाले हैं वो सब सीमा हैदर के घर पे पहुंचे हुए।
सीमा सचिन, सीमा सचिन, सीमा सचिन। मैंने कहा सचिन की भी कोई सीमा नहीं है और सीमा का भी कोई, और अंजू भी आ गई है, कोई अंजुमन में बस गया है। वो एक जमाना था कि मोहल्ले की लड़कियां दूसरे लड़के के साथ अपने दूसरे मोहल्ले के साथ भागती थी। अब भारत की लड़की नेपाल के साथ भाग रही है, नेपाल की लड़कियां जापान के साथ भाग रही है। आपस में बातचीत कैसे कर रही होगी? अब जैसे मान लो आरिफ भाई के लिए जापान की कोई लड़की भाग के आ गई, इनसे प्यार हो गया समझ लो, तो ये कहेंगे चाय बना, चाय बना, अरे चाय बना। फिर इन्होंने फिर वो कल्याण जी जैसा ट्रांसलेटर ढूंढा, क्या रही है? आधे घंटे से चाव कर रही, क्या बोल क्या रही है? ये कह रही है कि हाँ बना रही हो। 2 लाइन की इतना, तो जब हमारे देश की लड़कियां समझ में नहीं आ रही तो विदेश की लड़कियां कहाँ से समझ में आएगी, है ना? लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग सब लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाला है मुंबई 2 आगरा इस फिल्म के लिए। मैं समझता हूँ कि इस फिल्म को बहुत ही शुभकामनाएं दीजिए। ऐसे सारे सब्जेक्ट बनते रहने चाहिए जो हमारे अपने दोस्तों के हैं, जिसके और देखने के बाद में लगा है कि इस सब्जेक्ट को, एक मेरी फिल्म आ रही है फेंकता है साला, उसका सब्जेक्ट है इट्स ऑल अबाउट स्ट्रगलर्स, तो वही उसी की झलक मुझे इसमें दिखाई दी मुंबई 2 आगरा में। इट्स ऑल अबाउट स्ट्रगलर, हर स्ट्रगलर को सच्चाई का आईना दिखाई, क्योंकि बोलते ना धुन जो होती है इंसान को कुछ काम कर गुजरने की, जो काम कर गुजरने की जो धुन होती है वो धुन ही उसका धन होता है। तो ये फिल्म एक मैसेज देती है उन्हें स्ट्रगलर लोगों को कि हिम्मत मत हारो, यहाँ आपको हर चीज़ का सामना करना पड़ेगा, धिक्कारों का, झिड़कियों का, भूख का, प्यास का, वड़ा पाव का, हर एक का सामना आपको करना पड़ेगा, तब जाकर के आप कामयाब होंगे, अगर आपके मुकद्दर में है तो। अगर मुकद्दर में नहीं है तो आप सर पटक लो, कुछ नहीं होता। तो बस इतना ही कहूँगा, एक शेर के साथ मैं अपनी बात पूरी करूँगा कि पाबंद मुकद्दर होकर भी हर चीज़ पे कादिर है इंसान। मतलब मुकद्दर के हाथों की लकीरों पे जकड़ा हुआ, उसके बावजूद भी हर चीज़ पे छाया हुआ कौन है? इंसान है। पाबंद मुकद्दर होकर भी हर चीज़ पे कादिर है इंसान, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या बात है, क्या बात है, वाह। जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा किरदार जो है बड़ा अहम किरदार है, और जिस तरह से आजकल जो मूवीज़ बन रही है, जो न्यूज़ पे जो ये बन रहा है, तो एक अश्लीलता बताई जा रही है। तो इसमें जो मैं रोल मेरा जो निभाया हूँ मैंने, कि मैं एक एक्टर होने के नाते मैं कैमरे के सामने कपड़े नहीं उतारूँगा, क्योंकि हमारे देश में इस तरह से फिल्में नहीं दिखाई जाती है और अच्छी बात नहीं है, क्योंकि सारी फैमिलीज हमारी बैठ के फिल्म देखती है। राइट राइट। तो हमें भी इस तरह से कैरेक्टर जब निभाना है तो हमें भी एक अच्छी तरह से साफ़ सुथरी कैरेक्टर को निभाइए, वरना आप वो काम ही मत कीजिए जो आपको एकदम बेगैरत और मतलब जलील कर दे। राइट। तो मैं यही कहना चाहूँगा। और ये हमारी जो फिल्म है मुंबई टू आगरा, काफ़ी अच्छा लगा इसमें काम कर मुझे, बहुत ही मज़ा आया। आपने भी एक भूमिका की है। हाँ हाँ सर, बहुत एक अच्छी फिल्म है। मैं चाहूँगा, सबसे बोलूँगा कि इस फिल्म को देखें और सुजल भाई जैसे प्रोड्यूसर्स को सफल बनाने में मदद करें, क्योंकि एक आदमी सफल होता है 10 लोग और खड़े होते हैं कि मैं भी कुछ ऐसा काम करूँ और कुछ अलग। राइट राइट। ऐसा लग रहा है कि ये सुजल जी की बायोपिक है, मतलब बायोपिक। राइट, बिल्कुल सही। और तो ये सुजैल साहब अपने इस बायोपिक के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि शाख से टूट कर गिरने की सजा दो मुझको, मैं एक पत्ता ही तो हूँ, क्यों ना हवा दो मुझको। क्या बात है, क्या बात। शाख से टूट कर गिरने की सजा दो मुझको, मैं एक पत्ता ही तो हूँ, क्यों ना हवा दो मुझको। मैं जो शीशा हूँ तो सजा दो किसी तस्वीर के साथ, मैं जो पत्थर हूँ तो रास्ते से हटा दो मुझे। मैं तुम्हें अपनी निगाहों से ना गिरने दूंगा, तुम चाहो तो नजरों से गिरा दो मुझे। क्या बात है, और हम तो कलाकार लोग हैं सारे, क्या हैं, मिट्टी हैं तो पल भर में बिखर जाएंगे हम, मिट्टी हैं तो पल भर में बिखर जाएंगे हम, खुशबू हैं तो हर दौर को महकाएंगे हम रूहे सफर हैं, हमें नामों से ना जान, कल फिर किसी और नाम से आ जाएंगे। क्या बात है, क्या बात। क्या कहेंगे सर इनके जज्बे के बारे में? देखिए एक्सीडेंट भी हो गया है, हाँ जी। वही मैं देख रहा हूँ, क्योंकि शर्ट वर्ट फटी हुई है, पेन से करा रहे हैं इस समय, लेकिन डॉक्टर के पास अभी तक नहीं गए, क्योंकि ये इवेंट पूरा करना है। आई अप्रिशिएट सर वही बात जो सर ने बोली, मैं सरकारी नौकरी करता था सर,
वो छोड़कर, क्योंकि पागलपनी है, जुनून मुझे यहाँ ले आया। मुझसे लोग पूछते हैं कि यार तू यहाँ खुद रोटी बनाता है, पोंछा भी लगाता है, झाड़ू भी लगाता है, उसके बाद मुंबई क्यों आया? मैं कहा मुझे वो देसी घी के पराठों में मज़ा नहीं आ रहा, तो सूखे बड़ा पाव में आ रहा है। क्या तो मज़े बात की है, बात क्या है। बात है। और लाइफ में काश नहीं चाहिए कि काश शब्द लाइफ में चाहिए। सब कुछ किया है, मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। अपने बारे में थोड़ा सा क्या कैरेक्टर आप प्ले कर रहे हैं? देखिए मेरा एक कॉमेडियन का कैरेक्टर है, क्योंकि सुजल सर मुझे फर्स्ट बार मिले थे तो पहले दिन ही मुझे काम दिया था, और क्या बात है आज बेटा, तक दे रहे हैं। खुश रहो। और मैं मुंबई में सिर्फ और सिर्फ सुजल खान की वजह से टिका हुआ हूँ। मुझे उन्होंने 2 सीरियल भी कराए, एक तेरे इश्क में घायल और अहिल्या बाई, और काफ़ी सारे काम दिलाते रहते हैं। खुश रहे बेटा। बहुत धन्यवाद सुजल सर। और आप लोग अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में जाइए और हमारी फिल्म का आनंद उठाइए। बहुत खूब बेटा। बोलिए। सॉरी सर, बीच में। 2 चीज़ें हैं, एक नसीब वाला और एक कम नसीब। जिसने ये फिल्म देखी वो नसीब वाला, और जिसने ये फिल्म नहीं देखी वो बदनसीब। बदनसीब, क्या बात है। ये फिल्म देखने जैसी है और देखना ही है। और ख़ास तौर से जो स्ट्रगलर है, उसको तो खास कर बहुत ही अच्छी स्ट्रगलर, फिल्म बनी है। वो देखेगा ये फिल्म, देख करके उसको अपनी छवि इसके अंदर दिखाई देगी। हाँ, मैसेज फुल फिल्म। और ये फिल्म थिएटर में ही देखना है, बहुत बड़ी चीज़ ये है, इम्पोर्टेंट। मैंने बता दिया ना, इट्स ऑल अबाउट स्ट्रगलर्स। हर स्ट्रगलर को सच्चाई का आईना दिखाएंगे मुंबई टू आगरा। चलिए, थैंक यू। एक दिन मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि यार तू कब हीरो बनेगा, कब काम करेगा, कब पर्दे पे आएगा। सर साइलेंट देंगे 1 मिनट। कब पर्दे पे आएगा, कब ये मुझे तुझे ऐसा हीरो देखूंगी। तो मैंने कहा एक ना एक दिन मैं वो इंशाल्लाह करके दिखाऊंगा। तो एक मूवी की प्लान मेरे दिमाग में आई। मैंने अपने ही पे कहानी लिखना शुरू की कि कैसे कैसे स्ट्रगल होता है, कहाँ कहाँ मैंने ऑडिशन दिए, कहाँ कहाँ मैं गया और कहाँ कहाँ से मुझे निराशा। एक शब्द आजकल मार्केट में बहुत चल रहा है, 2, एक तो होता है अप मार्केट, एक होता है नॉट फिट। ये मेरे समझ में नहीं आया। अप मार्केट क्या होता है कि मार्केट के छत पे जाके खड़े होते हैं वो एक्टर अप मार्केट होते हैं, ये हम नीचे खड़े तो डाउन मार्केट है। ये चीज़ें फैली हुई, इसी चीज़ को दूर करने के लिए मैंने मूवी मुंबई टू आगरा प्लान की और बहुत लोगों के आगे हाथ जोड़े, रिक्वेस्ट की। बहुत लोगों ने मुझे मना किया, बहुत लोगों ने आश्वासन दिए कि हम तेरे साथ हैं, लेकिन मूवी बनाते बनाते सब लोग पीछे हट गए। इस मूवी में प्रोड्यूसर भी जो मेरे साथ थे वो 7 जनवरी 2022 को उसका हमने मुहूर्त किया था गाने के साथ, मौसम रंगीन के साथ। मैं उनका भी नाम नहीं बताऊंगा। तो 6 जनवरी को उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला कि मैं प्रोड्यूस नहीं करूँ। कोई फीमेल थी कि मैं इसमें तब प्रोड्यूस करूँगी अगर आप मुझे अपने साथ लीड में लेंगे। तो मैंने उनसे कहा कि नमस्ते, नहीं कर सकते। फिर मैंने मॉम से मेरी बात हुई तो माँ ने कहा कि बेटा जब तूने सपना देखा तो पूरा भी तुझे करना है, जब शुरुआत करी तो अंत भी तुझे करना है। तो मैं यहाँ थैंक्स कहना चाहूँगा दिरिशा राजपूत का और शिरीन का। मैं पहले ही 2 एक्टर्स हीरोइन से बात करता हूँ, ये लीड में या सेकंड लीड में। तो इन लोगों ने मूवी में काम करने के लिए मुझे अपना 100% दिया। इन्होंने जैसा कि बताया कि मुझे एक्टिंग का कुछ नहीं है, आप देखिए आप करा सकते हैं। तो मैंने कहा आप साथ दो कर सकते हैं। वहीं शिरीन जो कि क्लासिकल डांसर है और विदेशों बदना जहाँ कहाँ कहाँ डांस के शो किए, ये 2 मुझे मिले। ऐसे करते करते सारे कलाकार मिले, संजीव शर्मा जी, गिरीश थापर जी, राजा कापसे जी, जॉनी शेख जी, और मुझे सपोर्ट किया जब मैंने जो सारी चीज़ें आर्टिस्ट कर लिए। अली खान साहब, जावेद हैदर साहब, सत्यव्रत मुदगल, सोनिया मित्तल, ऐसे तमाम आर्टिस्ट, और चाइल्ड आर्टिस्ट शनाया शर्मा। अब मूवी बनाने के लिए मुझे आउटडोर शूट करना था, तो मैं आगरा, अपने शहर में मुझे लोगों ने हेल्प नहीं की। पिक्चर का नाम आप देखिए मुंबई टू आगरा है, लेकिन माँ मुझे शूटिंग के लिए किसी ने अपने घर का कमरा नहीं दिया सर, शूट करने के लिए। मुझे कहाँ पे आसरा मिला, कहाँ सहारा मिला, मैं बताना चाहूँगा, अलीगढ़। मैंने एक बार सोचा कि मूवी का नाम मुंबई टू अलीगढ़ रख दूँ, लेकिन अलीगढ़ वालों ने कहा नहीं सर, जो आपका नाम है वही नाम रखिए। तो अलीगढ़ में मेरा साथ दिया हमारे पंकज धीरज जी ने और भूपेंद्र जी ने। उनके सहयोग से ये मूवी इस मुकाम तक पहुँची। अब बनाने के दौरान बहुत सारी परेशानी आई, पैसे भी ख़त्म हो गए। मैं खुद एक आर्टिस्ट हूँ, 1 डे 2 डे करके थोड़े थोड़े पैसे जमा करे, इधर से कमा के लाता इधर लगाता, जैसे होता ना इधर से उठा के कुछ चिड़िया घोंसला बनाती है, इस तरीके से मैंने जर्नी की। कई बार मुझे लोगों ने डिमोटिवेट किया कि कुछ नहीं होगा, बड़े बड़े आते हैं हीरो बनने, ये वो, मतलब बहुत मुझे किया, पर मैंने हार नहीं मानी, क्योंकि जिसके साथ कोई नहीं खुदा होता वो कामयाब होता है। और आज इस मुकाम पर हूँ कि मैंने अपनी माँ से वादा किया था कि इंशाल्लाह एक दिन मैं हीरो बन के दिखाऊँगा। हीरो तो पर नहीं, लेकिन एक सपना पूरा कर लिया। आज हम 17 mm पे अपने आप को देखेंगे 1 सितंबर को। आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं एज अ प्रोड्यूसर, एज अ एक्टर नहीं,
एक बेटा होने के नाते रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सिनेमा थिएटर में ज़रूर जाएं और पिक्चर को देखें। हिट हो फ्लॉप हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जाके सिर्फ मैं इतना कहना चाहूँगा, जाते जाते एक बात और कहना चाहूँगा, अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है, अगर आपको पैसे की ज़रूरत है अपने घर में, तो ये पिक्चर बिल्कुल ना देखे, मुझे कोई शौक़ नहीं है। आप अपने घर की ज़रूरत पूरी कीजिए, मेरी पिक्चर को जाइए भाड़ में, पहले अपना घर देखिए। अगर आप पे एक्स्ट्रा पैसा जो आपके किसी काम करे तब जाके थिएटर में जाइए। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि बस आपका सपोर्ट, आपका प्यार मिलना चाहिए। बाकी एक माँ के लिए मूवी बनाइए और मैं चाहूँगा कि दृश्या आप। ये मेरा फर्स्ट जब इन्होंने ऑडिशन लिया था तो आई वॉज सो कॉन्फिडेंट, और जब ऑडिशन लिया तो मे भी शायद मुझे लगा कि शायद इनको पसंद नहीं आया जो कुछ भी है। मैंने इनसे क्वेश्चन किया कि अगर मैं साथ देती हूँ, तो अगर मैं आपके साथ परफॉर्म करती हूँ, सेट पे आती हूँ, तो अगर मुझसे कोई मिस्टेक होती है, कुछ होता है, तो आप मुझे साथ देंगे क्या? इन्होंने मुझे बोला हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। फिर जब मैं फर्स्ट डे सेट पे गई और सेट पे जाने के बाद आई वॉज सो नर्वस बिकॉज ये मेरे लिए बड़ा प्रोजेक्ट था और मैं कर रही थी। तो इसके बाद मैं नर्वस हो गई, मुझे डायलॉग डिलीवर करने में थोड़ा हेजिटेशन होने लगी। इन्होंने मुझे उसके बाद पुशअप किया कि नहीं यू कैन डू इट। मैंने कहा ठीक है, आई विल डू इट, और मैंने किया और बहुत बखूबी मैंने अपना किरदार निभाया। डे 1 से लेके जितने दिन भी शूटिंग हुई, आगरा में हुई, अलीगढ़ में हुई और मुंबई में हुई। देन आफ्टर दैट इनका जो सपोर्ट रहा ना मेरे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। इनकी वजह से आज इस मूवी के प्रोजेक्ट के बाद मैंने 2 प्रोजेक्ट ऐसे हुए जो साइन किए हैं। एक तो अभी थ्रिलर शूट कर रही हूँ, 17 अगस्त से शूट कर रही हूँ, और एक कर चुकी हूँ ऑलरेडी मैं। तो इनका सपोर्ट रहा मेरे पीठ पीछे बहुत ज़्यादा रहा है। और पहली बात, मेरे माँ बाप भी बहुत खुश हैं। मेरे मम्मी पापा के लिए बड़ा प्राउड मोमेंट है। वो लोग खुद बोल रहे हैं कि मेरे लिए बड़ा प्राउड मोमेंट है, तुम इतना कुछ अपने आगे बढ़ गई हो, कर रही हो। तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। और जिस घर से, जिस जगह से आती हूँ, बहुत टिपिकल कंजर्वेटिव राजपूत फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो वहाँ ये सब करना बहुत बड़ी बात होती है कि अरे आपने कैसे कर लिया। एक तो जाने नहीं देते, अनफॉर्चुनेट अगर हम घर से निकल जाते हैं तो वही पीठ पीछे लोग बातें करते हैं। पर जब मुझे काम नहीं मिल रहा तो एक बार को मैं बहुत डाउनफॉल पे गई कि नहीं यार, यहाँ पे छोटा छोटा काम करके ये मेरे लिए बहुत टिपिकल हो रहा है, क्योंकि मॉम डैड की उम्मीदें ज़्यादा है। उनको तो नहीं पता ना हम कैसे सर्वाइव कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, उनका जितना पार्ट बन रहा है वो कर रहे हैं, लेकिन हमें भी तो आगे करके करना चाहिए ना कुछ ना कुछ। जब उनको मैंने बताया कि मैं ये मूवी कर रही हूँ, तब भी वो मुझे क्या बोले, नहीं पॉसिबल ही नहीं हो सकता, ऐसे कैसे। तो जब मैंने शूट किया और चीज़ें की, मैंने पोस्टर्स भेजे, तब वो लोग बहुत खुश हुए और हमेशा पूछते रहते बेटा कब रिलीज़ होगा, कैसी होगी। तो सबसे पहले मैं आपका थैंक यू सो मच बोलना चाहूँगी कि इतना बड़ा ब्रेक दिया, उसके बाद मैंने बड़े प्रोजेक्ट पे हाथ और लगाया। किस्मत है सर, किस्मत। थैंक यू सो मच। ये है मुंबई टू आगरा, हमने बहुत जी जान से मेहनत लगाई है। आई होप सो आप सबको बहुत पसंद आएगी। बहुत अच्छी स्टोरी है, बहुत अच्छी, बहुत स्ट्रगल स्टोरी है। एक छोटा सा स्टोरी की बताऊंगी कि मैं बड़ी मॉडल रहती हूँ, फिर मैं अपने पति के चक्कर में गरीब हो जाती हूँ। ऑन स्क्रीन। हाँ, तो आप सबको बहुत पसंद आने वाला है। लिटरली आप सबसे एक ही गुजारिश मेरी होगी कि ये जो हमारा काम रहा है इसमें, तो आप सबको बहुत पसंद आएगा और आप लोग जाइए और देखिए, और आगे आप सबका अप्रिशिएशन हमारे लिए आगे ले जाएगा। थैंक यू जी। इसमें मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी सुजल खान साहब का कि इन्होंने मुझे मौका दिया। इसमें एक बहुत ही चैलेंजिंग और नेगेटिव कैरेक्टर रोल कर रही हूँ, शालिनी कपूर जी का। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगी कि जब आप लोग देखेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि मैंने किस तरह से इसमें काम किया है। और काफ़ी सपोर्ट किया इन्होंने मुझे, क्योंकि आई वॉज़ वेरी नर्वस वाइल फेसिंग द कैमरा, क्योंकि ऐसे तो इवेंट्स वगैरह तो काफ़ी करती हूँ एज अ सूफी परफॉर्मर, पर वो एक अलग चीज़ होती है और एक एक्ट करना वो एक डिफरेंट होता है। तो इन्होंने मुझे इतना बड़ा मौका दिया और यहाँ तक लेके आया इस प्लेटफॉर्म पे, तो इसके लिए सुजल खान साहब जी का शुक्रिया। एंड काफ़ी वॉज वेरी सपोर्टिंग। और मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि ये पिक्चर 1 सितंबर को ऑल ओवर इंडिया रिलीज़ हो रही है, तो आप सब लोग देखें और लव यू ऑल। थैंक यू। स्टार कास्ट एक बार इनका इनवाइट थोड़ा सा, आप सब लोग आ जाओ। बड़ा काम किया है कि लोग सोचते हैं मगर सोचेंगे नहीं। मैंने फिर भी कहा कि लोग सोचेंगे तभी इस मुकाम पे पहुंचेंगे, जिसमें सोहेल ने वो मुकाम पहली सीढ़ी हासिल कर ली है, दूसरी चालू हो जाएगी। शरीन है, उन्होंने इसमें बहुत अच्छा काम किया है। मैडम है, मुझे नाम नहीं तो ऋषा जी ने बहुत अच्छा काम किया है। जितनी भी इनकी टीम है, मैं पूरी टीम के लिए कहूँगी, हमारे बाजू में बैठे हुए हैं महाकलाकार, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है।
मैं कहती हूँ जितनी भी टीम है, टीम का साथ नहीं होगा तो हम इस मुकाम पे नहीं पहुंच पाएंगे। टीम बहुत ज़रूरी है, एक्टर बाद में बनता है, टीम पहले बनती है। जहाँ टीम बन गई वो एक्टर अपने आप बन जाता है, तो वो इसमें नज़र आ रहा है। सबसे बड़ी टीम हमारे सामने हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं। ये नहीं होंगे तो हम इस कमरे के बाहर अंदर ही रहेंगे, हॉल के अंदर ही रहेंगे, बाहर हमें कोई नहीं जानता हम कौन है। ये है जो सभी के माए बाप हैं, सबके दाता हैं, जो लोगों तक ये आवाज़ और हमारा चेहरा पहुंचाते हैं, जो लोग जानते हैं कि आज क्या हुआ और कल क्या होने वाला है, कौन सी मूवी आ रही है, कौन सी नहीं आ रही है। इनका भी बहुत मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है। सोहेल को मैं कहूँगी आप बहुत तरक्की करेंगे, पूरी टीम को कहूँगी, शिरीन को कहूँगी कि भाई अभी जो आपके लिए कहा गया उसको ज़रा हटाइए, थोड़ा खुलकर कीजिए। आप बहुत अच्छी एक्टर है, दोनों ही बहुत अच्छी एक्टर हैं। उन्होंने भी पहली बार किया है तो बहुत अच्छा काम किया है। मैं तो दोनों को, मेरे लिए दोनों बराबर है। आगे बहुत तरक्की करें दोनों और बहुत नाम कमाएं। और सुहेल जी आपको फिर से बधाई देती हूँ, आपकी पूरी टीम को देती हूँ जिन्होंने भी इतनी मेहनत करी और आपको सपोर्ट किया, उनको भी मैं धन्यवाद करती हूँ। ऐसे लोगों को सपोर्ट करना, यानी आपने इतना बड़ा काम कर दिया कि आप सोच नहीं सकते कि आप लोगों ने कितना बड़ा काम किया है। सो थैंक यू सो मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए। मेरी ये फील्ड नहीं है, मगर मेरे से जितना होता, मुझसे कोई अगर छोटे आदमी अगर मुझसे कहते ना कि मैडम मैं उसको छोटा कभी नहीं कहती, छोटे से तो बड़े बनते हैं, थोड़ा सा छोटा बन के फिर वो जो बड़ा बनता है ना उसकी तो कुछ बात ही नहीं होती, बड़े तो सभी हैं। तो थैंक यू सो मच। क्या जावेद जी आपका क्या रोल है इसमें? मैं जो हमारे फिल्म का स्टार है सुजय खान साहब का मैं बहुत अच्छा दोस्त बना हुआ है, गेस्ट अपीयरेंस एक कैरेक्टर है और सुजय जी ने अच्छा रोल उससे करवाया और एक अच्छा सिनेमा इन्होंने बनाया, एंटरटेनमेंट फुल एंटरटेनमेंट की मेहनत है और आज ये रिलीज़ हो रही है, यही कामयाबी है। फिल्म पैसों से नहीं जून से बनती है और रिलीज़ होती है बड़े पैमाने पर और आज इनका सपना पूरा हो रहा है। आप सपने में शामिल है। मुंबई टू आगरा, मुंबई टू आगरा। क्या कहना चाहेंगे सर आप सुजल जी के बारे में? सुजल जी एक बहुत ही सुलझे हुए इंसान है, सबसे मेन चीज़, और सुलझा हुआ इंसान जो होता है जुनूनी ही होता है और ये एज एन एक्टर मेरे साथ काम कर चुके हैं। मैं उस चीज़ को डायरेक्ट कर रहा था तो उनके बारे में बोलूँगा कि कहते ना कि चाहत तो है और हर आदमी को अपॉर्चुनिटी चाहिए होती है और व्यक्ति तलाशता रहता है कैसे अपॉर्चुनिटी ले, और एक एक्टर के अंदर तो भूख होती है कि मुझे कब वो मौका मिला, मैं अपने आप को कब सिद्ध करूँ। तो मेरी नज़रों में उन्होंने एज एन एक्टर अपने आप को सिद्ध किया था उस शो में और तब से मैं उनको जानता हूँ। और जहाँ तक इस फिल्म की बात है तो फिल्म तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि फिल्म बनाना है, करना है, स्क्रिप्ट भी लिखते हैं, बट कई बार वो थोड़ी दूर तक चलता है उसके बाद ख़त्म हो जाता है। बट इस बात का मैं इनको धन्यवाद दूंगा और इनके कहते हैं जो वालिद हैं और इनके जो इनकी माँ और सारी लोगों की दुआएं हैं इनके लिए कि जो वहाँ से करते हुए जिस तरह से भी इन्होंने जितनी भी जैसी भी फिल्म बनाई है बनाकर रिलीज तक लेके आना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि फिल्में तो सभी बनाते हैं, बनती है डिब्बे में चली जाती है, बट उसको रिलीज तक लेके आना, लोगों तक पर्दे तक पहुंचाना, अब कितनी अच्छी है वो तो पब्लिक बताएगी और नो डाउट एप्रिसिएशन तो मिलेगा ही क्योंकि कहानी अच्छी है, एक स्ट्रगलर की कहानी है। कैसे व्यक्ति मुंबई से आगरा से मुंबई आता है और किस तरह से उसके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स जनरेट होती हैं, घर का सपोर्ट नहीं मिलता है, फैमिली है, शादीशुदा है, बहुत सारी स्थितियाँ होती हैं और कैसे फ्रस्ट्रेट हो जाता है, फिर भी अपना जुनून एक जो बना हुआ है कि नहीं मुझे कुछ करना है, उस जुनून की एक कैरेक्टर की कहानी है। उसमें बहुत सारे किरदार हैं जो उन्होंने निभाया, तो बहुत ही कह सकता हूँ कि इस फिल्म को आप लोग सहयोग दें, आप इंडिया भाई और जितने भी लोग हैं वो सब लोग सहयोग दें, क्योंकि माउथ पब्लिसिटी से बहुत सारे, क्योंकि ये छोटे पैमाने पे चीज़ें की गई हैं, तो इसका सहयोग सबसे ज़्यादा यही होगा कि आप लोग माउथ पब्लिसिटी से अपना शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएं। क्योंकि बड़े स्टार की फिल्में तो कोई भी प्लेटफॉर्म बड़े लेवल पे लेके चला जाता है, बट यहाँ पे स्ट्रगलर्स जितने एक्टर हैं, जितने लोग हैं, एक जुनूनी लोगों की टीम शामिल होकर के इस फिल्म को बनाया है और उसको जितना हो सके आप लोग शेयर करें और लोगों को
प्रोत्साहित करें जिससे फिल्म आगे चले। धन्यवाद। चलिए, आपसे बहुत बहुत धन्यवाद सुशील को। आप क्या कहना चाहेंगे? ट्रेलर देखा आपने, कैसा लगा? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि फिल्म में मैं प्रोड्यूसर हूँ, फिल्म का प्रोड्यूसर हूँ, जो मैं बम्बई में हूँ। बड़े बड़े डायरेक्टर्स, एक्टर्स मेरे साथ काम करने के लिए तड़पते हैं, पर कहीं ना कहीं मैं सुजल में ऐसा कुछ देखा हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे उसको ही काम देना है। तो मैं बम्बई से ऑल द वे आगरा जाता हूँ और उसको प्रोत्साहन देता हूँ कि भाई तुम मेरी फिल्म का मेरे साथ काम करोगे, और शायद वहाँ से उसकी पूरी लाइफ में कुछ चेंज आते हैं। वाह क्या बात। तो भले मेरे को एक छोटा सा काम दिया है, पर मुझे बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर दिया था। और जहाँ तक उसकी मेहनत का सवाल है, मैंने पहले भी कह चुका कि कोई वर्ड्स है ही नहीं। मुंबई टू आगरा बहुत अच्छा ट्रेलर है। कब से इसकी प्लानिंग कर रहे थे आप, और कब तक रिलीज का प्लान है इसका? सर ये मूवी 1 सितंबर 2023 को सिनेमाघरों में पहुंच रही है। अब रही बात प्लानिंग की, तो प्लानिंग सर अगर आप सुनना चाहें तो बता दो। बहुत, क्योंकि ये अपने आप में एक फिल्म नहीं है, एक रियल कहानी है। क्योंकि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैंने बहुत संघर्ष किया है। मैं यहाँ किसी का नाम तो लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन एक मूवी का नाम लेना चाहूँगा। सबसे पहले उसी का नाम लेता हूँ। आज एक बहुत बड़ी मूवी रिलीज हुई है, गदर 2। गदर 1 के बाद गदर 2 भी